नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सीखना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बिगिनर्स के मन में ये सवाल होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में क्या फ़र्क है? डीप लर्निंग क्या सच में अलग चीज़ है? और सबसे ज़रूरी सवाल जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है, हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को सिंपल भाषा में समझेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ और डायग्राम एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम शॉर्ट में एआई कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने की क्षमता देना। यानी ऐसी मशीन बनाना जो सोचकर, समझकर, सीखकर और खुद से निर्णय ले सके। आसान परिभाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वह इंसानों जैसा काम कर सके। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि गूगल असिस्टेंट, सिरी, जैसे कि हम सिरी में बोलते हैं, हे सिरी चेंज द म्यूजिक, हे सिरी डू दिस वर्क एंड दैट वर्क, कॉल टू दैट, मतलब जो भी हम बोलते हैं। फिर जो हम एलेक्सा यूज़ करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस अनलॉक सिस्टम जो हमारे फ़ोन में होता है, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदाहरण हैं। इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एआई एक बोर्ड कॉन्सेप्ट है। मतलब कि एआई के अंदर कई टेक्नोलॉजीज आती है, जैसे रूल बेस्ड सिस्टम, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। हर मशीन लर्निंग एआई होता है, लेकिन हर एआई मशीन लर्निंग नहीं होता। उदाहरण के लिए अगर कोई सिस्टम फिक्स रूल्स पर काम करता है तो वो एआई हो सकता है, लेकिन मशीन लर्निंग नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। हमारी जो अगली स्लाइड है वो है कंफ्यूजन एग्जिस्ट। तो इसके बारे में मैंने अभी क्लियर किया है कि एआई का सबसेट मशीन लर्निंग होता है, मशीन लर्निंग का सबसेट डीप लर्निंग होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन टर्म्स नहीं होता है। एआई बेसिकली वर्क करती है फेशियल रिकॉग्निशन टाइप वर्क्स, और ये मेनली वर्क करती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एलेक्सा, सीरी जैसे चीज़ों में। और मशीन लर्निंग वो होता है जिसमें हम एक मॉडल होती है जिसे हम ट्रेन करते हैं और उसके बाद वो उसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं। और डीप लर्निंग ये होती है मशीन लर्निंग की सबसेट, जिसमें कि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को मर्ज या शॉर्ट करके, मर्जिंग या शॉर्टिंग करके हम डेटा फीड करना हो तो हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं। अगली स्लाइड की बात करें तो एआई, हमने अभी बात किया कि मशीन दैट कैन थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। मीन्स एआई बेसिकली वो चीज़ है कि किसी मशीन को हमने ट्रेंड किया कि वो एक ह्यूमन ब्रेन के जैसा सोच सके और डिसीजन ले सके। एआई रियल लाइफ एग्जांपल जैसे मैंने बोला, सिरी, एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, फेस अनलॉक सिस्टम, गूगल असिस्ट, ये सारे जितने भी हैं, चैट जीपीटी वगैरह सारे एआई के हैं, ग्रॉक एआई के हैं, जेमिनी एआई का है। ये सारे के सारे एक मॉडल ट्रेन किया गया है डेटा फीड करके। ये सारे एआई का ही एग्जांपल है। अगले में बात करते हैं एआई लर्निंग ऑलवेज। नॉट ऑल एआई सिस्टम लर्न्स फ्रॉम डेटा, सम एआई सिस्टम आर रूल बेस्ड। इसका मतलब ये होता है कि सारे वो एआई सिस्टम जो है वो डेटा से लर्न नहीं करते, कुछ रूल से चलते हैं। मतलब आप जब उसे सिखाते हो, मतलब जब कुछ फीड करते हो तो उसमें रूल्स फीड होते हैं, डेटा फीड नहीं होते हैं आउटपुट के लिए। अब हम शुरू करते हैं मशीन लर्निंग। अब बात करते हैं मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग को शॉर्ट में एमएल कहा जाता है। सरल भाषा में हम बोले तो मशीन लर्निंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीन डेटा से सीखती है बिना एक्सप्लिसिटी प्रोग्राम के। उदाहरण जैसे एक बच्चा बार बार प्रैक्टिस करके सीखता है, वैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल पुराने डेटा से सीखता है, पैटर्न पहचानता है और भविष्य के लिए प्रेडिक्शन करता है। मीन्स कि हमने उसे डेटा फीड किया, डेटा फीड करने के बाद वो खुद ब खुद ट्रेंड किया खुद को, उसके बाद हमने उसे इनपुट दिया, वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन दैट डेटा। उस डेटा को फेच करके
फ़िल्टर करके फिर हमें वो आउटपुट प्रोवाइड करेगा। हम एक एग्जांपल इसका देखते हैं, जैसे कि एक बच्चा बार-बार प्रैक्टिस करके सीखता है, वैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल पुराने डेटा से सीखता है, पैटर्न से सीखता है और भविष्य के लिए प्रेडिक्शन करता है। एग्जांपल में मान लीजिए कि आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, पढ़ाई के घंटे, परीक्षा के अंक, मतलब कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे और कितने मार्क्स आ रहे हैं उनके। तो मशीन लर्निंग मॉडल यह सीख लेगा कि ज़्यादा पढ़ाई करने से अच्छे अंक आते हैं और फिर नया स्टूडेंट के मार्क्स प्रेडिक्ट कर सकता है वो बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा। और फिर नए स्टूडेंट के मार्क्स वो प्रेडिक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों जो मशीन लर्निंग का प्रकार हैं, इनसे वो सीखेगा। रियल वर्ल्ड यूज केसेस हम कह सकते हैं बेसिकली नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, यूट्यूब सजेस्टेड वीडियो, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन एंड स्टॉक मार्केट एनालिसिस। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रिकॉग्निशन बेस हैं वो जितने भी हम इमेज या फेशियल रिकॉग्निशन यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर विजन का एक पार्ट है। कंप्यूटर विजन मशीन लर्निंग की एक पार्ट होती है। बेसिकली हम अगर जो हम ह्यूमन टेक्स्ट को मशीन में हम मशीन लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हम एनएलपी यूज करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मशीन लर्निंग का। आगे हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। आगे हम कंपेयर करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोर्ड ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है और मशीन लर्निंग सबसेट ऑफ एआई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी रूल बेस्ड, मशीन लर्निंग ऑलवेज डेटा ड्राइवन, लाइक दीज टाइप ऑफ थिंग्स। आगे की हम जब बात करते हैं व्हाट इज डीप लर्निंग, मेन पार्ट। अब आप कहते हैं कि डीप लर्निंग की परिभाषा क्या होती है। डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग की ही एक एडवांस्ड रूप है और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पे आधारित होता है। जैसे इंसानी दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, वैसे ही डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ डीप का मतलब होता है बहुत सारी हिडन लेयर्स का इस्तेमाल। जस्ट एग्जांपल, जब आपका मोबाइल फ़ोन चेहरे की पहचानता है, आवाज़ की कमांड समझता है, लाइक सिरी, जैसे हमने सिरी में यूज़ किया तो वो हमारी आवाज़ की कमांड को पहचान रहा है, तो वहाँ डीप लर्निंग का काम करता है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हम बात करें डीप लर्निंग की तो वो फेस रिकॉग्निशन है, वॉइस असिस्टेंट है, मेडिकल इमेज एनालिसिस है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक फीचर्स लर्निंग, कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से समझता है। इसके नुकसान भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए इसको, हाई प्रोसेसिंग पावर जीपीयू चाहिए, ट्रेनिंग में ज़्यादा समय लगाता है। अब अगर जो इसी के एक छोटे से रूप की बात करें तो वेन डायग्राम। अब इसे एक आसान वेन डायग्राम में समझते हैं। सबसे ज़्यादा सर्कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद मशीन लर्निंग, उसके बाद मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग होता है, यानी कि डीप लर्निंग आफ्टर दैट मशीन लर्निंग, आफ्टर दैट एआई। सरल शब्दों में बोले तो एआई इज इक्वल टू गोल, एमएल इज इक्वल टू तरीका, डीएल इज इक्वल टू एडवांस तरीका। अब हम सबसे पहले क्या सीखते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि हमें सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, मतलब इसके लिए सही रोड मैप क्या है। प्रोग्रामिंग, पाइथन, मशीन लर्निंग बेसिक्स एंड डीप लर्निंग, ये तीनों चीज हमें इसमें चाहिए ही चाहिए। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सीधे डीप लर्निंग से शुरू ना करें, पहले मजबूत फाउंडेशन बनाइए, तब लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ संभव है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये देखा होगा, जो हमने ये डायग्राम्स दे रखे हैं, इसी बेस पे होता है। एआई की सबसेट मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग की सबसेट डीप लर्निंग है। फिर बिगिनर्स मशीन लर्निंग, इंटरमीडिएट डीप लर्निंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एआई। मतलब हम सिंपली बोले तो मशीन लर्निंग बिगिनर्स के लिए बहुत इजी है। आफ्टर दैट अगर जो आपको अच्छी से मशीन लर्निंग आती है तो आप डीप लर्निंग के पीछे जा सकते हो। अगर जो आपको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों आती है तो फिर आप एआई सीख सकते हो, जो कि इजी होगा आपको सीखने के लिए। और कैरियर रोड मैप में आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, इसके लिए मशीन लर्निंग बेसिक्स आनी चाहिए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है। डीप लर्निंग कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहिए, जो हम
अपकमिंग वीडियोस में करेंगे और जॉब इंटर्नशिप फ्रीलांसिंग के लिए हेल्प करेंगे ये सारी चीज़ें। दोस्तों उम्मीद है कि आप अब आपके एआई और मशीन लर्निंग के और डीप लर्निंग के बीच का फ़र्क साफ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम मशीन लर्निंग के प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।